नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि यदि आपको अपने कल को खूबसूरत बनाना है तो आपको आज कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि आज आप आलस्य का चादर ओढ़कर सो रहे हैं तो कल खूबसूरत नहीं हो सकता। इसीलिए आज कड़ी मेहनत कर लें तो कल आपको सुंदर खिले हुए बगीचे मिलेंगे, अपने जीवन में खुशबूदार पुष्प मिलेंगे और वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि यदि किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं तो कुछ भी हासिल नहीं होता और जो पसीना बहाते हैं उन्हें अवश्य जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। तो मित्रों, उठें और आगे बढ़ें। जो लक्ष्य आपने अपने जीवन में बनाया है उसके लिए कड़ी मेहनत करें। निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप कठिन परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य की ओर तीव्रता से बढ़ते चलें, आइए हम भी आगे बढ़ते हैं आज के सुवाक्य की ओर। पूर्ण निस्वार्थता ही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिकता जीवन की वो सीढ़ी है जिस पर चलने से मनुष्य को स्वयं का ज्ञान होता है। स्वयं को आध्यात्मिक ज्ञान और योग बल से सशक्त रखना ही सच्ची सेवा है, जो पूर्णता निस्वार्थ होती है। हमें इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि निस्वार्थ सेवा ही जग का कल्याण करती है और जहाँ निस्वार्थता है वहाँ निर्माणता स्वतः आती है। संसार की सर्व इच्छाओं से स्वयं को उपराम रखना ही आध्यात्मिक जीवन है, जिसमें स्व सेवा और विश्व सेवा निस्वार्थ रूप से समाई हुई रहती है। मित्रों, किसी शायर ने लिखा है कि आज फिर से शुरू कर दी मेहनत से आशिकी, क्योंकि इसी के सहारे मंजिल तक जाना है। सचमुच यदि हमने मेहनत से आशिकी कर ली तो मंजिल तक हम पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेहनत के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रों सफलता के लिए, और वो है हमारी सोच। कहा जाता है यदि सोच बीमार हो जाए तो व्यक्ति होश में होते हुए भी बेहोश हो जाता है। इसीलिए हम परिश्रम तो करें लेकिन अच्छी सोच भी रखें, क्योंकि सोच में यदि नकारात्मकता आ जाती है, बीमारी आ जाती है तो वो हमें मंजिल से दूर कर देती है और न ही केवल हमारे मन को बीमार करती है लेकिन तन को भी बीमार करने लगती है। इसीलिए अपनी सोच की बीमारी से हम अपने आप को दूर रखें, सदा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो आइए इसी सुंदर सूत्र के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। खाना, अलग अलग तरह के व्यंजन खाना किसे पसंद नहीं है। हम सब बड़े शौकीन होते हैं और अभी तो इतने सारे क्यूजीन्स ग्लोबली हम खुद बना भी पाते हैं यूट्यूब चैनल देख देख कर। लेकिन थोड़ी सी गलती हमसे ये हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि सचमुच की भूख लग रही है या बस झूठ मूठ का भूख है। क्योंकि जैसे ही भूख लगती है हम कुछ खाना शुरू कर देते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सचमुच की भूख नहीं होती है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई फिर आइडेंटिफाई कैसे करें कि सचमुच का भूख है या फिर झूठ मूठ का हमारा मन ललचा रहा है कुछ खाने के लिए। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत सिंपल सा टेस्ट आप खुद अपने पे करके देख सकते हैं, और वो ये है कि जब भी आपको भूख लगती है उस टाइम पे आप एक बड़ा ग्लास पानी पी लेना। पानी पीने के बाद में आप 5 से 10 मिनट तक वेट करना। 5 से 10 मिनट के बाद अगर झूठ मूठ का भूख है तो 5 से 10 मिनट के बाद आपको भूख नहीं लगेगी, और अगर सचमुच में अगर आपको भूख लग रही है तो 5 से 10 मिनट के बाद आपको भूख लगती रहेगी, तब आप खा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा टेस्ट है जहाँ पे हम खुद अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि सचमुच मुझे भूख लग रही है या मेरा मन ललचा रहा है कुछ खाने का। तो हम ये गलती जब बार बार करते हैं कि झूठ मूठ का भूख लगता है और हमें लगता है कि सचमुच भूख लग रही है और हम खाते जाते हैं, बार बार खाते जाते हैं, तो फिर हमारा वज़न भी बढ़ता है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए और ये टेस्ट आप खुद अपने ऊपर करके देखिए। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, हम चाहते हैं कि जीवन में सफलता अर्जित करें। हम चाहते हैं कि जीवन में हम निरंतर आगे से आगे बढ़ें।
हम चाहते हैं कि जीवन में सुख शांति हो, हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्वप्न साकार हों। हम सब कुछ जो प्राप्त करना चाहते हैं, उन प्राप्तियों का जो आधार है वो योग है, क्योंकि योग के माध्यम से मन इतना शांत, इतना संतुलित हो जाता है कि जीवन में हम जो चाहें वो सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि योग हमें योग्य बना देता है, योग हमारे जीवन में यथार्थ से हमारा परिचय करा देता है, योग हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें भर देता है जो हम भरना चाहते हैं। इसीलिए योग की महिमा अपरंपार है, ये कहा जाता है। और यही कारण है कि योग एक जीवन दर्शन में हम आपको योग की गहराई में लिए चल रहे हैं कि आप भी इस योग को समझें और अपने जीवन में धारण करके वो सब कुछ प्राप्त करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आइए चलें योग एक जीवन दर्शन की ओर। भारत की ये प्रथा सारे विश्व में फैल गई है और सब एक्सरसाइज योगा करते हैं। उससे ज़रूर फ़ायदा होता है, परंतु उसमें संभाल भी करनी पड़ती है कि टू मच ना हो जाए, नहीं तो किसी को ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। अब भारत का जो प्राचीन राजयोग है उसको हम ब्रह्मा कुमारी सारे विश्व में फैलाते हैं। ये है मन को तंदुरुस्त करने का योग। हम खुली आँख से योग करते हैं, तो घर का काम करते करते, इधर उधर ड्राइविंग करते, सफ़र करते, उसी समय भी हम योग लगा सकते हैं। और इससे क्या होता है कि हम व्यर्थ से, बुराई से बच जाते हैं। तो नर जो ऐसी करनी करे नारायण बने कहते हैं, वो सचमुच नारायण हम बन सकते हैं और फिर से भारत में राम राज्य आ सकता है। तो इसलिए ये राजयोग बहुत सहज भी है और सब कर सकते हैं। शरीर को अनेक आसनों में हमको बिजी नहीं रखना है, सिर्फ मन पर ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको मैं ये निवेदन करूँगी कि आप राजयोग का अभ्यास ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाके कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, जब हम स्कूल जाते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, दो भाग होते हैं हमारी पढ़ाई के, एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। योग के बारे में थ्योरी हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, हम जानते हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसे कैसे जीवन में लाया जाए, कैसे प्रैक्टिकली हम इसकी अनुभूति की ओर बढ़ सकते हैं, ये सुंदर शिक्षा ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को दे रही हैं। और ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र में जा कर के भी आप इसकी सुंदर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इसका अभ्यास करके इससे जो लाभ हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, न केवल सेंटर्स पे जाकर, लेकिन हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें भी अलग अलग स्थानों पे जाकर गांव-गांव, शहर-शहर में जन जन को ये राजयोग सिखा रही हैं, क्योंकि ये जीवन को प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, जीवन को दुख अशांति से दूर करने वाला और सुख शांति की ओर ले चलने वाला है। कैसे वो ये सुंदर सेवाएं हर जगह पे कर रही हैं, आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। श्रीमद् भगवद गीता में कई अनेक राज छिपे हुए हैं, जिनका आध्यात्मिक रहस्य ब्रह्मा कुमारी सहज रूप से स्पष्ट कर बताती है। और ऐसा ही एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश के तलेन में ब्रह्मा कुमारी द्वारा नगरवासियों के लिए 7 दिवसीय गीता प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बी के सुरेखा बहन द्वारा गीता के आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट कर बताया गया।
कार्यक्रम में नायब तहसीलदार प्रियांक श्रीवास्तव जी, थाना प्रभारी रामवीर सिंह जी, जिला प्रभारी बी के मधु दीदी, नगर पालिका अध्यक्ष नारायण सिंह जी एवं अन्य मुख्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। इसके अलावा काफी संख्या में नगर वासियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के समापन सत्र में पधारे सभी मेहमानों को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट दी गई। मित्रों, यदि आप एकांत में विचार करें जीवन की सार्थकता या सर्वोच्च लक्ष्य के बारे में, तो आप ज़रूर इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि केवल भौतिकता नहीं, केवल सुख शांति के या सुविधाओं के साधनों को एकत्रित कर लेना, बहुत धन एकत्रित कर लेना, धनाढ्य हो जाना, ये सफलता या जीवन की सार्थकता नहीं है। क्योंकि ये सब होने के बाद भी व्यक्ति कहीं ना कहीं अकेलापन फील करता है, कहीं ना कहीं रिक्तता महसूस करता है। और वो रिक्तता इसलिए है क्योंकि आध्यात्म का इसमें अभाव है। वो परम सत्य तक नहीं पहुंच पाता या जीवन के अंतिम सत्य को नहीं जान पाता, इसीलिए उस अभाव के कारण वो असंतुष्ट रहता है। और मित्रों, योग ही वो साधन है, माध्यम है, जिसके द्वारा स्वयं को जाना जा सकता है, परम सत्य को जाना जा सकता है, और ये जो रिक्तता है, असंतुष्टता है जीवन की, उसको दूर किया जा सकता है। तो आए आज ये संकल्प लें कि न केवल भौतिकता में अर्थात भौतिक जीवन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी योग के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे जीवन में एक सुंदर संतुलन हो और हम अपने जीवन को संपूर्ण रूप से सार्थक कर पाएँ, जीवन का संपूर्ण रूप से आनंद ले पाएँ। आए हम सब मिलकर योग के पथ पर एक कदम अवश्य बढ़ाएं। नमस्कार। ओम शांति।